तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे फ्यूचर लर्नर। बहुत सारे बच्चों मेरे से ये क्वेश्चंस पूछते थे। अभी मैं ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस में ले रहा था। बच्चों का ये डाउट्स होता है, ये क्वेरी होता है आप लोगों में से, क्या हम एनसीईआरटी के बिना यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या स्टेट पीसीएस किसी का भी जो भी सपना हो, चाहे आईएएस बनना, आईपीएस बनना, एसडीएम बनना, डीएसपी बनना, जज बनना, चाहे आप मामूली सा कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, एनीथिंग राइट। तो आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या आप एनसीईआरटी के बिना यूपीएससी, तो ये मैंने लिखा इसलिए क्योंकि मैं यूपीएससी वाले बच्चों को ट्रेन करता हूँ, पढ़ाता हूँ, गाइड करता हूँ, मेंटर्स करता हूँ राइट, इसलिए। लेकिन क्या आप पीसीएस पे कोई भी अदर एग्जाम हो, तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन में राइट कि एनसीईआरटी के बिना क्या आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आंसर है बिल्कुल नो, यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन राइट। आप बिना एनसीईआरटी के यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात है कि ये जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम, जो एनसीईआरटी जो बुक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप बनने जा रहे हो सरकारी अधिकारी, वो भी जिसमें हम मेहनत करने का हुनर, वही बनेगा क्या क्या बताओ, भारत देश में एक ऑफिसर, अधिकारी राइट। इसलिए मैं मैं अपने क्लास में ही बोलता हूँ, जिसमें हम मेहनत करने का हुनर, वही बन सकता है आईएएस या आईपीएस ऑफिसर। एक्चुअली ये है गवर्नमेंट एग्जाम, तो डेफिनेटली इस बात है कि गवर्नमेंट बुक से ही क्वेश्चंस आने के चांसेज होते हैं। भले ही आप रेफरेंस बुक कई सारी फॉलो कर लो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कूल गोइंग, चाहे आप स्कूल में ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी आपका सपना है कि मुझे आगे चल के मुझे सिविल सेवक बनना है, या कोई भी जो भी आपका ड्रीम हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, पीटी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी का जो रोल है वो 35% है राइट। ये हमारा ढोको लोले थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। मेंस में जो है इसका रोल है 40% है, और इंटरव्यू में जो है एक जब आपकी जब इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू का मतलब है कि इंटरव्यू, इंटर प्लस व्यू, आपके अंदर वो झांक के देखना चाहता है कि आपका किसी भी टॉपिक्स को लेकर के कितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करते, कितने अच्छे तरीके से आपका वे ऑफ टॉकिंग है, और कोई भी अगर आप कुछ ऐसा सिचुएशन दे दिया तो आप उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं। एक कुशल प्रशासक होने के लिए क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए राइट। क्योंकि सब्जेक्ट तौर पे जो नॉलेज होती है वो आपका यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में हो जाता है, जहाँ पे प्रीलिम्स के अगर एनसीईआरटी के वेटेज करूँ तो 35 to 40% इंपॉर्टेंट। अब आप सोच सकते हो मेंस में आओगे तो 40% राइट। तो कोई भी बच्चा आपने कभी यूट्यूब पे सुना है कि मैंने बिना एनसीईआरटी पढ़े यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई किया राइट? तो आंसर है सीधा नो। अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो स्पेशली जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपके जो यूपीएससी में भी जो सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आपको बेसिकली ज्योग्राफी के बुक को पढ़ना होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक। ये आपके पास 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर आप प्लान भी कर रहे हैं तो भी आप इस तरीके से आप सोच सकते हो। नाउ एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ने का क्या बेस्ट तरीका है, कैसे पढ़ें? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे एनसीईआरटी को कभी कहीं शुरू से पढ़ते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं, कभी कोई बच्चा बीच से पढ़ता है फिर लास्ट में छोड़ता है। तो सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाउ यू कैन start the NCERT, how you can finish the NCERT, how you can read the NCERT, right? तो इसके लिए मैं आपको 6 बेसिक्स मंत्रा बताता हूं जो आपको जानने का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो फर्स्ट बेसिक्स मंत्रा है माय डियर फ्रेंड्स, एनसीईआरटी जो है एक्चुअली इसके अगर डायमेंशंस की बात करूं तो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप देख रखे हो कि इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इशू, सोशल जस्टिस या वुमेन एम्पावरमेंट, जो भी चीज़ें हो राइट है ना, जो आपके पर्सपेक्टिव में। सेकेंडली जो इसका जो बेसिक्स मंथ है, ये एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है। पहली बात देखो, चाहे अगर मैं पीटी एग्जाम की बात करूं, चाहे अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं, इंटरव्यू एग्जाम की बात करूं, यह आपको हमेशा हेल्प तो करता ही है। क्योंकि अभी आपने देखा कि पीटी में 40%, मेंस में भी 40 to 50% और इंटरव्यू में तो है ही इसका इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, अगर किसी भी इंसान का कोई भी थॉट प्रोसेस हो, वो एनसीईआरटी देता है। बिना एनसीईआरटी को पढ़े, बिना बेसिक्स, एनसीईआरटी क्या है, एक आपके थॉट प्रोसेस को बिल्ड करता है, एक आपकी समझ को बिल्ड करता है
किसी भी इंसान को, सपोज दैट मान लो मैं सीसेट और साइंस टेक पढ़ाता हूँ, राइट, है ना, अगर आपको मेरी क्लास नहीं समझ में आ रही है ना, मान लिया, तो आप एनसीईआरटी पढ़ के आओ, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टूड। अल्टीमेट ये आपको समझ में आता ही है। तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, देखो प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट एंड ड्यूटीज इज देयर अ करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज आर द थिंग्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आ जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे मेंस में क्वेश्चंस आएंगे, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू इज द पार्लियामेंट कैपेबल ऑफ इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, यानी आपके दृष्टि में, आपके अकॉर्डिंग भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहां तक संदर्भ है, कहां तक है समर्थ है, सॉरी। अब कार्यपालिका क्या है, कौन से आर्टिकल्स के अंदर आता है, कौन कौन से ऐसे आयाम है, कौन कौन से इसके डायरेक्शंस हैं, तो इसके बारे में आप, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस में आते हैं, जिसको आपको लिखने का अप्रोच, सही डायरेक्शन वो आपको एनसीईआरटी ही देता है। इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट एनसीईआरटी आप कहीं भी, चाहे कहीं कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, चाहे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, आप नहीं ले, मेरी अकॉर्डिंग है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा अनअकैडमी पर भी हम लोगों ने एनसीईआरटी का स्पेशली क्लासेस शुरू किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से देखो, फिर एक क्वेश्चन और देखो, जैसे कि एक और क्वेश्चन है कि भारत में महिला पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया, राइट। तो आइए हम आपके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त क्या क्या ध्यान में रखें, कौन कौन से ऐसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे, राइट। तो सबसे पहली पॉइंट है कि एनसीईआरटी का जो पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको 3-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी चाहिए। एक है आपका साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, डील विद द बुक के साथ कैसे डील करेंगे और कैसे इसका नोट्स बने, इन सभी पे मैं एक एक करके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, जो आपके लिए जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। जो सबसे पहले इनका साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन क्या होता है, इसका मेन पॉइंट क्लियर होता है कि इसका पर्पज जो है वो क्लियर है। और दूसरी बात, आपको जब भी किसी बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई आप एक बार 2 बार पढ़े और आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं। मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने का रूल 3 रूल है, FST, फर्स्ट टाइम जब आप रीडिंग करें तो थोड़ा फास्ट करें, सेकंड टाइम करें तो आप स्लो करें, थर्ड टाइम करें तो थोड़ा अंडरलाइन करें। इसके लिए आपको शांत और स्थिर मन तो होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि आज एक टॉपिक पढ़ा है ना, 2 दिन छोड़ कर कभी और कोई टॉपिक पढ़ूंगा, आज सल्तनत काल पढ़ रहा हूँ तो कल गांधी युग पढ़ूंगा, परसों जो है क्लाइमेट पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंस रखना पड़ेगा, मन के अंदर धैर्य रखनी पड़ेगी, शांत स्थिर रखना पड़ेगा, तभी एक अच्छा आपका गुड पर्सनालिटी आपका डेवलप हो पाता है। मैं अभी भी कहूँगा बहुत सारे ऐसे मेरे लर्नर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक तो 197+ टॉपर्स लास्ट ईयर तो रहे हैं फ्रॉम द आवर गाइडेंस प्रोग्राम हम लोगों के थ्रू, तो आप भी कर सकते हो। देखो पहली बात, इसको कैसे आप करोगे। सबसे पहली बात, इस क्लास को 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, शुरू से लेकर के अंत तक, 6 से लेकर क्लास तक। कौन कौन सी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, राइट। तो उसके बाद देखिए, कभी भी इसको बीच से ना पढ़े, बीच से कभी ना पढ़े, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन में एक ही क्लास की एनसीईआरटी 2-3 चैप्टर आपने पढ़ लिया एक दिन में, भाई ऐसा मत करो। मैं आपको एक अपनी अप्रोच बता रहा हूँ कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप एक क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो ना, तो मैं कहूँगा इधर से उस पार शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ो, जब तक ख़त्म ना हो तब तक आप उठो ही ना। आप कहोगे सर एक बुक को पढ़ने में हमारा तो 3-3 दिन 4-4 दिन, मेरे भाई अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे ना, एक बुक को फिनिश किया जा सकता है 4 से 5 घंटे में। यूपीएससी एग्जाम या कोई भी एग्जाम इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग पर रीडिंग जो है, जो आपको पर जो रीडिंग जितनी जो वर्ड्स पर वर्ड्स पर मिनट आपकी क्या स्पीड है, वर्ड्स पर मिनट आपकी क्या स्पीड है, क्या अभी आपने कैलकुलेट किया है, आप 1 मिनट में कितने वर्ड पढ़ पाते हो। नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका भी आपको ट्रिक बताऊंगा, रीडिंग ट्रिक्स बताऊंगा कैसे पढ़ोगे, राइट। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संजय कुमार शाह IIT दिल्ली, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे पर, दूसरों को भी शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता हो तो, ठीक है ना, जरूर शेयर करिए, राइट। क्योंकि इस तरीके से आपको इतना डिसिप्लिन और सुस्तर तरीके से आपको वीडियो कहीं जल्दी नहीं मिलेगा, राइट। और बार बार इस सब्जेक्ट को क्या करें, आपको दोहराना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, राइट।
देखिए जब भी आप पढ़ेंगे है ना, तो इसका आपके पास जो एक एनालिटिकल थॉट से जो डेवलप होगा वो कैसा होगा। जैसे आप मान लो कि आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये आखिर ये है क्या। सपोज आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आखिर पॉलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, क्लाइमेट क्या है, एसिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, राइट, इज इट क्लियर, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, विच एंगल्स, मतलब किस किस एंगल से पढ़ना चाहिए, किस किस, क्या यूपीएससी इसका पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे क्वेश्चन, क्या नेगेटिव तरीके से, क्या बैलेंसिंग अप्रोच क्या होना चाहिए, राइट। यानी प्रिपरेशन फॉर एक्योरिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी, और इसका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहिए, ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, इंटरेक्शंस होना चाहिए, और ओपन्स ऑफ द माइंड तो बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी है। एंड द लास्ट जो इसका जो मैं आपको मंत्रा जो बताया था आपको किस किस एंगल से पढ़ना चाहिए, क्या उसके एजम्पशंस होना चाहिए, क्या इसके मेरिट्स है, क्या आपके डिमेरिट्स है, राइट, पॉजिटिव दृष्टिकोण, नेगेटिव दृष्टिकोण से आप कैसे सोचते हैं, ये सभी पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना चाहिए, इन तरीके से आपको लेकर के अच्छे करना चाहिए। एंड एनसीईआरटी पढ़ने के भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, राइट। आखिर वो टेक्निक्स कौन से हैं? देखिए कभी भी आप फैक्ट्स को थोड़ा सा अगर आप रिमेंबर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका आंसर बहुत, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रीलिम्स का मतलब प्रैक्टिस है, मेंस का मतलब है जो आपके पास फैक्ट्स कम कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स होना चाहिए, फिर आप उसको किस तरीके से उस फैक्ट को कॉन्सेप्ट बेस पर आप किस तरीके से राइट डाउन कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, है ना। रीडिंग, कीप क्वेश्चनिंग, आर्ग्यू एंड डिबेट, ड्रॉ योर कंसर्निंग टू द अदर थिंग्स स्पेशली अबाउट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट। देखिए मैं एक बात और बताऊं, इसका एक और ट्रिक्स है, जब भी कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस कर सकते हो, है ना, आप इसको एक तरीके से एक दूसरे के साथ आप डिबेट कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब एनसीईआरटी का जो 6th में बेसिक्स है, जब भी आप इसको रीड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एक चीज़ों पर ध्यान दीजिए, राइट, क्या डिफरेंस है, क्या है, कैसे है, नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको एक बेसिक थॉट प्रोसेस देता है, उसी थॉट प्रोसेस के हेल्प से आप आगे इम्प्रूव करते हो। टिपिकल चीज़ें नहीं पूछी जाती है, ये ध्यान रखना, राइट, तो इस पर आपको ध्यान देना, राइट। एंड सबसे सिंपल पॉइंट ये है कि ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये इन वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, कौन सा वर्ड क्या है, किसके दृष्टिकोण से अपन कैसे सोचते हैं, बेसिकली वर्ड्स पे आपको ध्यान देना, राइट। और देख लो किस तरीके से, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो जो वोकैबुलरी होते हैं एनसीईआरटी पे, आपको उसको थोड़ा सा नोट्स करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, आपका शॉर्ट नोट्स फॉर्म में होना चाहिए। नहीं, देखो पढ़ने के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आप इसको एक पॉइंट ध्यान रखो, जो मैं बार बार बोलता हूँ, FST रूल। व्हाट इज FST? FST का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम में खूब फास्ट पढ़ो, सेकेंड टाइम में आप स्लो पढ़ो, और जब आप थर्ड टाइम में रीड करो तो थर्ड टाइम में आप अंडरलाइन, स्लो भी अंडरलाइन में, थर्ड टाइम में आप रिवीजन भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो। आप प्रीवियस ईयर के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप आंसर जरूर करो, जैसे कि विकास किसे कहते हैं, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, इन पॉइंट्स को लेकर के आपको डिस्कस करना चाहिए और आपको सोचना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात और बताऊँगा, मैंने थोड़ा सा जल्दी बताने की आपकी कोशिश किया, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको जरूर आप सब्सक्राइब तो जरूर करिए, साथ में इसको शेयर भी करिए, और एक बेल आइकन होगा उसको जरूर हिट कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी कोर्सेज अगर अकेडमी पर लेना है तो यू कैन टू कॉल ऑन दिस नंबर 9643416444, राइट। कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू इंपॉर्टेंट, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, लेट्स क्रैक इट, थैंक यू।